Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem search in rotated sorted array। ये आपका क्या लीड कोड पर आपका प्रॉब्लम मिल जाती है बाइनरी सर्च से क्या हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाते हैं। पूरा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पूरा हम देखेंगे रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है, पिवट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर बाइनरी सर्च लगा के हम सर्च करेंगे एलिमेंट्स को। तो हम क्या पूरा अपना कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। एंड उससे पहले आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म दैट कि हम क्या अपने बाइनरी सर्च पे क्या, अगर आप चैनल पे नए, जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट हम बाइनरी सर्च पे क्या पूरी सीरीज़ हमने की है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमने बाइनरी सर्च पूरा पढ़ा है। जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमारी कोड फोर्सेज वगैरह पर आती है, हमारे डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट में या टेक इंटरव्यूज़ में हमसे पूछा जाता है, तो हमने वो सारे पैटर्न्स पढ़े हैं और डिस्कस किए। तो अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो तो आप क्या मेरे चैनल पे देख सकते हो, और उसी तरह की और भी सारी प्लेलिस्ट है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। आप चैनल को डिस्कवर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी इसी तरह के लाइक हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें पूछा क्या गया और इसके सॉल्यूशन तक हम कैसे जाते हैं और कैसे यहाँ पे बाइनरी सर्च की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ समझते हैं कि रोटेटेड हमारे पास क्या है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे होता क्या है। पहली चीज़ हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है, कुछ मेरे पास इस तरह का सॉर्टेड एरे 1 2 3 4 फॉर एज अ 1 2 3 4, और मैं इसे क्या है रोटेट कर दूँ। रोटेट करने का मतलब है सिंपल, लाइक आप खुद ही समझ सकते हो मैंने किस तरह से रोटेट किया। मैंने हर पोजीशन को वन राइट पोजीशन पे पहुंचा दिया, जो मेरी लास्ट थी वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये फर्स्ट रोटेशन है कि यार मैंने एक ही बार रोटेट किया है। मैं एक बार और इसे रोटेट कर देता हूँ तो जो मेरा अब लास्ट एलिमेंट था वो मेरा फर्स्ट हो जाएगा, और बाकी सब क्या है एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे, मतलब कि राइट पोजीशन पर चले जाएंगे। तो ये मेरा एक तरह से रोटेटेड हो गया, लाइक मैंने दो बार रोटेट कर दिया। इसी तरह से क्या है, हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया जाएगा और उसमें एक टारगेट एलिमेंट हमें फाइंड करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है। सिंपल सा हमें क्या है, एक सॉर्टेड एरे दिया जाएगा, सॉर्टेड एरे को हमें रोटेट करना है। रोटेट करा हुआ हमें मिलेगा, मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एक बार रोटेट किया तो हमारा क्या है, एरे इस तरह से हो गया। रोटेट करने का सिंपल मतलब ये है, जो लास्ट एलिमेंट है वो मेरा फर्स्ट हो जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है वो एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे, एक एक स्टेप राइट पोजीशन पर हमारे चले जाएंगे। तो इससे क्या है, हमारे पास एक सॉर्टेड एरे हमें मिल जाता है, मतलब कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अब यहाँ पर यार इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक मेरे पास 3 4 1 2 है। आप इस वाले एरे को सिर्फ देखो, मैं आपको दोबारा क्लियरली दिखाता हूँ। लाइक मेरे पास इनिशियली एरे था 1 2 3 4, मैंने इसे रोटेट किया 2 टाइम्स और मेरे पास अब एरे हो गया लाइक 3 4 1 2। और अब मुझे इसमें क्या अपने एलिमेंट को फाइंड करना है। तो यार पहली चीज़ क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें टू आपको दो इंक्रीजिंग सॉर्टेड एरे मिल जाएंगे, मतलब कि एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे आपको दो सॉर्टेड एरे इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, लाइक 3 4 एंड 1 2। आपने देखा यार, हमने जब हमारे पास ये था एक पूरा बड़ा सॉर्टेड एरे था कुछ इस तरह से, पर हमने कुछ एलिमेंट्स को पहले लिया है कुछ बाद में ले गए, तो हमारे पास क्या है, एक ब्रेकेज आ जाता है जो कि यहाँ पर आ रहा है। लाइक ये आपका एक ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या है यार, दो सॉर्टेड एरेज हमें मिल जाता है, लाइक 3 4 वो वैल्यूज़ ऊपर जा रही हैं, एंड देन 1 2। तो इस तरह से हमें क्या है, इन दो सॉर्टेड एरेज को फाइंड आउट करके हम सर्च करते हैं। तो मैं क्या इसे थोड़ा सा और हम क्या और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास अब ये वाला एरे है, तो अब हमें एरे इसी तरह से दिया जाएगा, हमें कोई सॉर्टेड एरे नहीं बताया जाएगा कि यार ये इनिशियली कुछ इस तरह से सॉर्टेड था। कोई हमें ये वाली चीज़ें तो बता नहीं रहा है, हमें बस एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया है कि यार ये इनिशियली क्या सॉर्टेड था पर अब ये ऐसा हो गया है। तो 0 1 2, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशंस हैं दोनों एरेज की, कि यार ये एक सॉर्टेड एरे है मेरे पास, अगर मैं देखना चाहूँ 4 5 6 7, और एक मेरे पास सॉर्टेड एरे है 0 1 2। बट अब ये आइडेंटिफाई करना है, ये पिवट पॉइंट फाइंड करना, अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसे फाइंड कर ले। अब अगर जब हमने फाइंड कर लिया तो अब हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज हो गए। अब सिंपल हम बाइनरी सर्च लगाकर जो भी हमारा टारगेट एलिमेंट है वो हम सिंपल फाइंड आउट कर लेंगे। बाइनरी सर्च आपको पता है, एक टारगेट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च सबसे सिंपल एल्गोरिथम, और लाइक जब बाइनरी सर्च हम पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है हमें कि कैसे हम एक सॉर्टेड एरे में टारगेट एलिमेंट को फाइंड आउट कर पाएँ। बट यहाँ पर ट्विस्ट वो ये कि यार हमें सॉर्टेड एरे तो दिया नहीं गया, बट हम फाइंड करेंगे कि यार सॉर्टेड एरे मेरा क्या हो सकता है। तो इस तरह से हमारे दो एरेज आ जाएंगे और उन दोनों पर हम बाइनरी सर्च लगाकर अपने आंसर को ले आएंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पर आती है यार पिवट फाइंड आउट करना, लाइक फाइंड पिवट। पिवट का मतलब सिंपल सा वही है यार, जहाँ से मेरा नया सॉर्टेड एरे स्टार्ट हो रहा है। और आप यार ध्यान से देखोगे इन दो एलिमेंट्स को या बाकी सारे एलिमेंट्स को, तो मेरे पास अगर एरे ऑफ आई है और एरे ऑफ i+1 है, फर्स्ट
आगे वाला एलिमेंट है। अब क्योंकि यार दोनों एरे जो है मेरे पास दो सॉर्टेड एरे आने वाले हो, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो मेरा जो आई एरे ऑफ आई है वो हमेशा कम होगा एरे ऑफ आई प्लस वन से, लेस देन ही होगा, क्योंकि अभी क्या है इस वाली प्रॉब्लम में हम क्या डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम हम देखेंगे उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए काम करेंगे। तो अभी के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज़ क्या है डिफरेंट है हमारे, और ये कैसे हेल्पफुल होता है वो हम देखें समझ ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है तो हमेशा ये वाली वैल्यू, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू होगी। क्या जो मेरा एरे ऑफ आई है, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, लाइक यहाँ पर 4 5 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 6 7 से छोटा है, इधर वाले सॉर्टेड एरे में देखोगे तो आप 0 1 2 सब कुछ छोटे हैं। मतलब कि जो मेरा फर्स्ट एल क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आई प्लस वन आगे आएगा तो आई उससे छोटा ही होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड का मतलब। बट पिवट के लिए आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी हमारे पास कंडीशन हो जाती है कि जो मेरा पहले वाला एलिमेंट है वो मेरा ज़्यादा है मेरा नेक्स्ट एलिमेंट से, तो वहाँ पे क्या है वो पिवट पोजीशन है, तो वो मेरा पिवट हुआ। और पिवट क्या हुआ मेरा आई प्लस वन, आप बोल लो कि मेरा नया सॉर्टेड एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या आई बोल सकते हो कि मेरा सॉर्टेड एरे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। बट ये वाली क्या कंडीशन है हमने समझ तो ली, पर इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या मतलब हम क्या पूरी सीरीज़ में जिस तरह से करते हुए आ रहे हैं मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम क्या यार जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है हम उन्हीं से हेल्प से आगे काम कर पाएँ। ऐसा ना हो कि यार हम बिल्कुल कुछ हर प्रॉब्लम के लिए नई चीज़ें पढ़ते चले जाएँ। तो यार यहाँ पर आप एक चीज़ प्रॉपर्टी दोबारा से देखना कि 4 5 6 7 है एंड 0 1 2 है हमारे पास। तो जब हमने सॉल्ट किया था, जब हमारे पास इनिशियली मेरे पास कुछ इस तरह से एरे था 4 5 6 7, मैंने इसे रोटेट किया और जब भी मैं रोटेट करता था जो मेरा लास्ट एलिमेंट था वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता था, फिर वो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, फिर वो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे। तो यार क्योंकि ये सॉर्टेड था तो अब जितने भी एलिमेंट्स ये लास्ट पोजीशन से पहले आए हैं और ये मेरे एरे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यार ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमेशा ज़्यादा होंगे इस वाले से, जो मेरा ये वाला सॉर्टेड एरे होगा जहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज़ को राइट में पुश करके आया हूँ, तो ये हमेशा छोटे ही होंगे। आप यहाँ से खुद भी यार कॉमन सेंस से आप थोड़ा सा सोच के देखना कि यार क्योंकि मैं हमेशा लेफ्ट जो मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट था वो हमेशा सबसे बड़ा था और मैं उसी को राइट में ला रहा था हर बार, फिर मैं 6 को राइट में ले आया, 5 को, फिर 4 को। तो यार ये सारे एलिमेंट तो हमेशा से इससे बड़े थे ना। तो आप यार एक चीज़ सोच के देखना कि अब मैं सारे एलिमेंट को नहीं देख रहा, मैं बोल रहा हूँ जो मेरा एरे ऑफ ज़ीरो था उससे ये सारे छोटे होंगे। अगर आप यार ये वाली चीज़ समझ पाते हो, लाइक ये मेरा एरे ऑफ ज़ीरो है क्योंकि ये राइट मोस्ट एलिमेंट था और यही मेरा क्या रोटेट करके फर्स्ट पे आया होगा, तो इससे जो छोटे ही होंगे ना ये वाले सारे एलिमेंट जो मेरे थे, तो इससे जो छोटे एलिमेंट होंगे तो ये सारे मेरे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे मेरे बड़े एलिमेंट्स होंगे उससे। तो मैं क्या यार इससे एरे ऑफ ज़ीरो से क्या डिफरेंशिएट कर पाया। अगर मैं एरे ऑफ ज़ीरो से डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप सिंपल सी एक चीज़ देखो, जो भी एलिमेंट्स एरे ऑफ ज़ीरो से छोटे हैं उन्हें आप वन बोल दो कि यार ये सब मेरे वन ज़ीरो से 4 से छोटे हैं, ये सारे क्या है मेरे वन से बड़े हैं। तो यार आपको एक चीज़ समझ में आई कि यार जो मेरा अभी तक कॉम्प्लिकेटेड सा मेरा रोटेटेड सॉर्टेड एरे था वो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया एक 0 1 की फॉर्म में। क्योंकि यार जब भी हम बाइनरी सर्च लगाते हैं ना, हमने एक चीज़ समझी है कि यार बाइनरी सर्च लगाया जाता है सर्च स्पेस पे, और सर्च स्पेस यहाँ पे क्या है इंडेक्स है, हम एरे के इंडेक्स पे लगा रहे हैं। बट बाइनरी सर्च क्या है और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है अगर हम अपने सर्च स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ। दो पार्ट्स किस तरह से होते हैं हमारे पास, मैं दिखाता हूँ। एक तो नॉट गुड एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास और एक होता है हमारे पास गुड एलिमेंट्स। नॉट गुड और गुड एलिमेंट्स पे हम क्या है डिफरेंशिएट करते हैं अपने दोनों अपने सर्च स्पेस को, तो हम क्या है ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब कैसे ईजी हो जाता है आप एक चीज़ सोच के देखना कि यार ये सारी मेरी वन वैल्यूज़ हैं, तो अब पिवट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या है फर्स्ट वन कैलकुलेट करना है बस। तो जो भी मेरा फर्स्ट गुड वैल्यू होगी, या कुछ लोग ट्रू वैल्यू बोल देते हैं, कुछ वन बोल देते हैं, कुछ भी आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हैं, नाम में कुछ फ़र्क नहीं होता। तो यार मैंने बाइनरी सर्च अब उस सॉर्टेड एरे पे मैं लगाऊंगा, ये एक तरह से मेरा सॉर्टेड एरे हुआ। मैं क्या ये नया एरे नहीं बनाता हूँ, मैं इस तरह से नया एरे नहीं बनाता हूँ, मैं बस चेक करके बता रहा हूँ। जो मैं चेक किया कि यार जो भी एलिमेंट्स मेरे उससे छोटे हैं तो वो ठीक है। अब जब मैंने बाइनरी सर्च लगाया, फॉर एग्जांपल मेरी मिड की वैल्यू यहाँ पर आती है, तो मैंने यार मैं क्या सिंपल कैलकुलेट करूँगा कि यार मेरा जो एरे ऑफ मिड है
क्या वो छोटा है एरे ऑफ जीरो से? अगर वो छोटा है तो यार मेरा ये क्या है, पोटेंशियल आंसर हो सकता है। तो मैंने इसे बोला कि यार जो आंसर है मेरा वो वन हो सकता है, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि यार ये एक मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। इससे जो बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए तो मुझे आंसर हमेशा मिल ही जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे हाई की वैल्यू मिड -1 करो और क्या है छोटी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि अब क्या जो मेरा आंसर है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट में तो होगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज़ ही आने वाली है और हमें चाहिए फर्स्ट वन की वैल्यू। तो हम क्या है, हाई को मिड -1 करते हैं। और अगर ये वाली कंडीशन क्या है मेरी फॉल्स रिटर्न करती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, लो को मिड +1 पे देखो, क्योंकि अगर जीरो आया तो जीरो तो इससे बड़ा ही है, तो हमेशा क्या है मेरा आंसर राइट में ही प्रेजेंट होगा। तो इस हिसाब से क्या है मैं राइट में देखने चलता हूँ। तो आई होप आपको यार समझ में आया होगा हम पिवट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पिवट फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल अपने बाइनरी सर्च हम कैसे लगाएंगे, बाइनरी सर्च लगाया जाता है सर्च पेज पे। सर्च पेज हमारा क्या है, इंडेक्स है। तो हमारा सर्च पेज क्या हुआ, लो की वैल्यू जीरो हुई, हाई की वैल्यू हमारी n-1 हुई और आंसर की वैल्यू हमारी क्या है, लो पर हुई। आंसर की वैल्यू मैंने लो क्यों रखी है, आप जीरो रख सकते हैं जब मेरा सॉल्व मेरा रोटेटेड है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह का एरे आ जाए 11 12 13, तो ये तो रोटेटेड है ही नहीं। आप देखेंगे सबकी वैल्यू वन ही आई हमारे पास, तो हम कुछ भी क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप इस वाली वैल्यू को देखोगे तो ये तो इससे छोटी हुई, तो हम क्या है यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाते आंसर, क्योंकि जीरो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो आंसर क्या है हमारा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर करके रखता है। जब हमारे पास कोई पिवट ही नहीं है तो हमारे क्या फर्स्ट एलिमेंट है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है हमारा एरे। सो दैट्स वाई कि हम क्या अपना क्या इस तरह से काम कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या है कंडीशन सिंपल आती है कि वाई लो इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई, और हम क्या है अपना बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो उसमें हम क्या मिड को कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ लाइक लो प्लस हाई बाई टू। यहाँ पर हम क्या इंडेक्स में काम कर रहे हैं और हम फिर चेक करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन एरे ऑफ ज़ीरो। तो हमने यहाँ देखा जब मेरे पास कुछ इस तरह से एरे हो रहा है लाइक 4 3 1 2, इट लाइक 3 4 1 2 मेरे पास एरे है। तो ये सारी वैल्यू वन है, ये सारी वैल्यू जीरो है। मैं सिर्फ एरे ऑफ जीरो से क्या है डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। तो ये क्या छोटी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं टू पे हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा यार ये मेरा एक पोटेंशियल आंसर होता है, विच इज़ लाइक एरे ऑफ मिड मेरा एक पोटेंशियल आंसर है। तो मैं उसे स्टोर करके रखूँगा और हाई को मिड -1 कर दूंगा कि यार आप एक क्या छोटी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करो। सेम अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं क्या बोलता हूँ यार एक बड़ी वैल्यू के लिए देखो, लो इज इक्वल्स टू मिड +1 करके क्या एक बड़ी वैल्यू के लिए देखो यार राइट पोजीशन में हमारा क्या आंसर होगा। सो इस काम से हमें क्या यार पिवट फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम क्या है उसे इंडेक्स में फॉर्म कर लेंगे कि यार आई डी एक्स क्या है मेरा एक पिवट होता है। फॉर एग्जांपल यार हम यही वाला ले लेते हैं 4 5 6 7 0 1 2। हम क्या है इसी वाले सॉर्टेड एरे, रोटेटेड सॉर्टेड एरे में अपना काम कर लेते हैं। 0 1 2 मेरे पास इसका इंडेक्सिंग हमारी कुछ इस तरह से होगी, विच इज़ लाइक 0 1 2 3 4 5 6। तो मेरा क्या है पिवट मैंने फाइंड आउट किया। पिवट का मतलब कहाँ से मेरा दूसरा नया सॉर्टेड एरे स्टार्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। और अब क्या है हमें क्योंकि सर्च करना है, अगर हमें सिर्फ पिवट फाइंड आउट करना होता तो हम यहीं पे रुक जाते। और एक क्या प्रॉब्लम है जिसमें कि हम फाइंड मिनिमम करते हैं, रोटेटेड सॉर्टेड एरे में मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा यार पिवट ही तो हमारा मिनिमम होगा, तो वो प्रॉब्लम हमारी क्या है यहीं पे सॉल्व हो जाती है। आपको लीड कोड पर भी वो वाली प्रॉब्लम भी मिल जाएगी, आप देखेंगे तो उस वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम हमारा क्या पिवट ही हमारा मिनिमम है, क्योंकि इसे सॉर्टेड करने के बाद हमारा क्या है पहला एरे यहाँ खत्म होता है, दूसरा यहाँ शुरू होता है। और ये वाले एरे के सारे एलिमेंट बड़े हैं, इसके सारे छोटे हैं, तो इसके सारे छोटे हैं, इसका भी सबसे छोटा है ये वाला एलिमेंट है जो हमारा पिवट है। तो बस हमारे क्या है वहाँ से फाइंड मिनिमम कैलकुलेट हो जाता है। बट यहाँ पर हमें क्या सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल टारगेट अगर मेरा लाइक 6 है, टारगेट मेरा 6 है जो कि यहाँ पर लाई करता है। मैंने पिवट फाइंड आउट किया, तो अब मैं क्या यार या तो मैं इस एरे में फाइंड करूँगा या मैं इस एरे में फाइंड करूँगा। तो मेरे पास दो एरे हो गए यार। लेफ्ट वाले को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, विच इज़ 0 ऑफ जो भी मेरा पिवट था -1। तो मेरे पास यहाँ से क्या था 0,3। तो मैं 0,3 पे बाइनरी सर्च लगा लूँगा, या फिर मेरा राइट वाला सॉर्टेड एरे क्या हुआ है, आप 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं लेफ्ट और राइट से कर देता हूँ। राइट वाला मेरा क्या हुआ, मेरा पिवट से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। पिवट मेरा क्या है 4 और n-1 मेरा 6 है। तो मैं क्या अब इन दोनों में बाइनरी सर्च लगा लूँगा। पर अभी से और एफिशिएंट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, टारगेट की वैल्यू अगर 6 है तो मैं क्या देखता हूँ यार, जो इनके जो भी लास्ट एलिमेंट है उनसे आप फाइंड आउट कर लो। लाइक आपके यार 7 है, तो इससे 7 से छोटे एलिमेंट्स अब यहाँ पर होंगे। मतलब कि आप फिर उससे वही वाला काम कर सकते हो। लाइक आप 4 से देख सकते हो कि अगर मेरा 6 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो मेरे फर्स्ट लेफ्ट एलिमेंट में ही होगा, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू मेरे लेफ्ट वाले एरे में ही होगी, राइट वाले में क्या उससे छोटी वैल्यू होगी।
तो मैं सिंपल यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, इफ़ मेरा लाइक टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ ज़ीरो, तो मैं क्या है सिंपल बोलता हूँ सर्च इन लेफ्ट। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि हमारे जो एरे ऑफ ज़ीरो है उससे बड़ी वैल्यूज़ क्या है हमारे लेफ्ट में है, उससे सारी छोटी वैल्यू क्या है हमारे राइट में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या अपने राइट वाले सॉर्टेड एरे में क्या सर्च करेंगे, सर्च इन राइट। आई होप आपको यार समझ में आया होगा कैसे हमने पिवट फाइंड आउट किया, उसके बाद कैसे हमने सर्च स्पेस को डिफाइन किया, वो गुड और नॉट गुड वाली वैल्यूज़ में हमने क्या डिवाइड किया अपने पूरे एरे को। उसके बाद कैसे हमने अपने टेम्पलेटेड कोड की हेल्प से अपने बाइनरी सर्च लगा के पिवट एलिमेंट को फाइंड आउट किया। उसके बाद दोनों एरेज को निकाला लेफ्ट और राइट वाले, अब टारगेट के हिसाब से हम कौन से एरे में हमें सर्च करना वो हमने निकाला। सो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये सारी चीज़ें। अब क्या हम कोड भी देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कोड क्या है, सी प्लस प्लस में हमारा कोड होने वाला है, आप जावा पाइथन में बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से कोड लिखा हुआ है। तो हमारे क्या है, हमें लीड कोड पे क्योंकि फंक्शन ही दिए जाते हैं तो इस तरह से हमारा क्या एक फंक्शन हमें दिया गया है। और मैं लाइव कोड आपको सिर्फ इसीलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे कोड होता है, तो मैं आपको यहीं पे अच्छी तरीके से समझा दूंगा एक एक चीज़। तो लाइव कोड करने का कुछ यहाँ पे सेंस भी नहीं बनता, सेम ही कोड है, मैं यहाँ ऐसे लिख के दिखा दूंगा वहाँ पे कोड करके दिखा दूँ, पर बात है कि हमें समझ में आए तो मैं यहाँ पे आपको क्या अच्छी तरह से समझा पाता हूँ। तो आप देखते हैं यार हमारे पास इंट है जो हमें, क्योंकि एक इंट वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, मतलब कि हमें क्या है उस टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करना है, हमारे पास वो चीज़ थी। उसके बाद हमने देखा यार सर्च हमारे पास क्या है फंक्शन आता है, उसके बाद नम्स हमें दिया गया और टारगेट हमें दिया गया, मतलब नम्स का मतलब है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे हमें दिया गया। उसके बाद हमें टारगेट गिवन है, तो एन से हमने क्या नम्स का साइज निकाला और पिवट हमने फाइंड पिवट नाम का एक फंक्शन बनाया। फाइंड पिवट में आपको दिखा देता हूँ क्या काम करेगा। फाइंड पिवट नाम का मेरा फंक्शन है जो कि सिंपल एक पिवट पॉइंट फाइंड आउट करेगा, जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। पिवट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले सर्च स्पेस चाहिए, तो क्योंकि बाइनरी सर्च तो सर्च स्पेस पर ही लगेगा ना, और सर्च स्पेस हमारे क्या है यहाँ पे इंडेक्स है, तो जीरो से हाई n-1 तक मेरा जाता है। या यहाँ पे n की वैल्यू भी नहीं लिखनी तो कुछ नहीं, आंसर की वैल्यू हमने जीरो रखी क्योंकि हो सकता है यार मेरे पास 1 2 3 इस तरह से सॉर्टेड एरे आ जाए जिसकी तो आंसर की वैल्यू मेरी लो ही हुई, क्योंकि ये सॉर्टेड पिवट इसका जीरो पे ही आता है हमारा। और जब तक हमारी लो की वैल्यू लेस देन हाई है, सेम वाला कोड है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, मिड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की विच इज़ लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। हम ज़्यादातर इसीलिए करते हैं कि इंटीजर ओवरफ्लो हमारा अवॉइड हो सके। फिर हमने देखा यार हमारी नम्स ऑफ मिड की वैल्यू अगर कम है नम्स ऑफ जीरो से, मतलब कि हम अपने राइट पार्ट पे, तो हम क्या हाई पार्ट को मिड -1 कर दो, ये मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। फिर भी मैं क्या आता हूँ एक छोटी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करो, अगर वो नहीं होता तो लो की वैल्यू मिड +1 करके इस हिसाब से क्या है हम एट द एंड अपना क्या आंसर को रिटर्न कर पाते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने पिवट फाइंड किया हुआ, और अगर मेरा पिवट क्या है जीरो आता है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं है, तो मैं सिंपल बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया है जिसमें कि हम बहुत ही सिंपल बाइनरी सर्च करते हैं, जिस जैसा हम यार मतलब हमेशा से करते आ रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया जाता है। हमने लो की वैल्यू और हाई की वैल्यू जीरो n-1 फाइंड प्रोवाइड की, नम्स हमारा था और टारगेट वैल्यू हमने प्रोवाइड की। और अगर ऐसा नहीं होता पिवट जीरो नहीं है, मतलब कोई रोटेशन है उसमें, तो हम क्या बोलते हैं कि हम डिसाइड करते हैं किस पार्ट में हम सर्च करना है। तो अगर टारगेट की वैल्यू मेरी नम से जीरो होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जीरो से पिवट -1 जो कि हमारा क्या लेफ्ट वाला एरे होता है, लेफ्ट राइट मैंने सिर्फ ऐसे नाम दे दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वरना हम क्या राइट वाले में फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ से क्या है उसे इंडेक्सेस दे रहे हैं, हम लो और हाई की वैल्यू दे रहे हैं कि यार इस वाले सर्च स्पेस में डिफाइन करो। हम ऐसा कि नया सब एरे बना, नए एरेज नहीं बना के दे रहे हैं, हम उन्हें बस बता रहे हैं कि यार इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे सर्च करो या सिर्फ इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे, तो बस वही वाला काम है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। बाइनरी सर्च यार ये तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब भी हम मिड कैलकुलेट किया, अगर हमारी मिड की वैल्यू टारगेट है तो ठीक है, अगर छोटी है तो हम लोगों को मिड +1 करते हैं, बड़ी है हाई मिड 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 -1, ये आपको पता होगा यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नहीं मिलता तो हम रिटर्न -1 कर देते हैं। प्रॉब्लम में भी हमें ये बोला गया अगर हमें नहीं मिलता तो हम -1 रिटर्न करें। तो आप यहाँ पे यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खुद ही समझ सकते हो। हमें पहले हमने क्या किया, हमने कॉल किया फाइंड पिवट, फाइंड पिवट ने काम किया ऑफ लॉग एन में। उसके बाद हम बस क्या है बाइनरी सर्च लगा रहे हैं टारगेट स्पेस पे, तो वो भी हमारी ऑफ लॉग एन होती है। तो आप या तो बोल लो 2 टाइम्स ऑफ, हमारा क्या होता है ऑफ 2 टाइम्स लॉग एन, क्योंकि हम 2 बार बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, पहली बार हम पिवट को फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरी बार हम टारगेट को फाइंड कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर करके क्या लॉग ऑफ एन हमारा क्या आंसर आ जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ 1, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये यार एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, और कैसे इसके सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है, पर थोड़ा सा क्या डिफरेंट सा पैटर्न हो जाता है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे में हो जाता है। इसके क्या है नेक्स्ट वाले में हम डुप्लीकेट्स वगैरह देखेंगे, मिनिमम फाइंड आउट वाले, तो उस तरीके में प्रॉब्लम्स जो है वो भी आपके लिए डाल दूंगा। सो यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर यार आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप
कमेंट कर सकते हैं जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, या आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, या आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नहीं तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप यार चैनल पे देखोगे तो मेरा कंटेंट पूरा इसी तरीके से है जिससे कि आपके एक्चुअल में टेक इंटरव्यूज़ क्लियर हो पाए। क्योंकि यार डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ही आजकल पूछी जाती है, ये तो थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, पर हमें पता होना चाहिए, हमारा लैंडस्केप बड़ा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बड़ी होनी चाहिए हमारी। तो इसी तरह का आप चैनल पे भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।